दोस्तों नमस्कार। करोड़ों की लागत से बन रहे धमतरी रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन कार्य पूर्ण होने के पहले ही सड़कों पर दरार देखी जा रही है। सड़कों के दरारों को भरने का काम संबंधित विभाग एवं ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। धमतरी से रायपुर बने 4 लेन को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर कई वाद भी रहा है। सड़क में कहीं भी बैलेंस नहीं होने की वजह से चलने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि बनने वाले करोड़ों की लागत से सड़क का कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। कितने समय के लिए बनाया जा रहा है, कौन ठेकेदार है, इस संबंध में विभाग के अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। धमतरी के कोर्ट ने इसको लेकर NHAI के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क, उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आइए ग्राउंड जीरो से एक विशेष रिपोर्ट देखिए। धमतरी से रायपुर बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर समय समय पर कई शिकायतें मिलती रही है, जिसे लेकर शहर के युवा जागरूक मितेश राखेचा ने रायपुर से लेकर धमतरी और धमतरी से लेकर दिल्ली तक के अधिकारियों को इसकी शिकायत भेजते रहे हैं। बावजूद इसके अब तक इस निर्माण कार्य पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे बीच आज मितेश राखेचा जी मौजूद है। आइए इस पूरे मामले पर हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मितेश भैया, धमतरी कोर्ट में आपका स्वागत है। मितेश भैया, जो रायपुर से धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है वर्तमान में और लगभग पूर्णता की ओर है, इसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही है और मुझे जहां तक जानकारी, आपने इसको लेकर लगातार शिकायत भी किया है। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी बातें शेयर करें कि आपने कहाँ का शिकायत की, उस शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई अब तक। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि मुझे मीडिया के सामने आपने लाया। विषय गुणवत्ता को लेकर है और गुणवत्ता एक ऐसी चीज़ है जिस पे आज भारत सरकार चाहे किसी भी रूप में बोल लीजिए बहुत अच्छे स्तर में वो काम कर रही है। नितिन गडकरी जी अपने स्तर में उन्होंने भारत में एक नई सोच के तहत उन्होंने नए स्तर पर अपना काम चालू किया, जिसका ही परिणाम है कि आज हमारे यहाँ बाईपास रोड का निर्माण हो रहा है। अभी कुछ दिवस पहले ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी आए थे और कोड़े बोर्ड तक उन्होंने रोड को हैंड ओवर कर दिया पब्लिक को। तब भी मैंने उस दिन भी उनको ट्वीट किया था कि माननीय महोदय, आप कोड़े बोर्ड के आगे भी आइए और वर्तमान में धमतरी जिले की जो स्थिति है, कोड़े बोर्ड से चिटौद तक की जो रोड है उसमें भी जब शुरू में मैंने शिकायत की, जो छत्तीसगढ़ के NHAI को मैंने डाला, ट्विटर में जब वीडियो डाला, स्टार्टिंग हुई थी कि धमतरी जिला जहाँ पे एंड होता है वहाँ एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज में आ रहा था क्रैक। उस क्रैक की पहले मैंने फोटो डाली, फिर 2 बार जब मेरा, और इत्तिफाकन ऐसा था कि मैं लगातार, मेरा उस समय रायपुर आना जाना होता था, तो मैं ये देखता था कि आखिर ये जो रोड बन रही है, क्योंकि मैं भी एक कंस्ट्रक्शन के लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये देखता था कि इतनी मजबूत रोड बन रही है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो डिपार्टमेंट कहीं दिखता क्यों नहीं। मैं सोचता था कि भाई हो सकता है कि इसी कारणवश उनको साइड में आने का या एक समय सीमा होगी, दिन भर तो रहना नहीं है उनको। तब मैंने उस बात को लगातार देखते देखते मैंने ये देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखा, तब मैं उसकी लगातार फोटो खींचता रहा। और फोटो खींचने के बाद जब मैंने देखा कि उस पर एक दिन उन्होंने डामर से पेच रिपेयर कर दिया, उस पेच रिपेयर के बाद मुझे मन में यह आया कि कहीं ना कहीं इस पे लीपापोती की जा रही है। उस वीडियो को बना के मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे NHAI के अधिकारी हैं उनको और NHAI का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनको, नितिन गडकरी जी को मैंने टैग किया। और टैग करने के बाद उसमें ये हुआ कि 1 महीना के अंदर अंदर जब मैंने उनको दिखाया तो उस पे पूरा तोड़ के, उस पर्टिकुलर लगभग 50 मीटर एरिया को तोड़ के
उन्होंने उसकी पूरी वापस निर्माण करवाया। आज ये सोचिए कि ब्रिज जैसी चीज जिसमें इतने बड़े टुकड़े का पुनः निर्माण कराना। तो मेरा एक ही सवाल है कि आज जब आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, पब्लिक से आप आज नई गाड़ी खरीदी पे पहले 0.17% सेस लगता था, जिसे उपकर कहते हैं जी, जो आज आपने बढ़ा के 17% कर दिया। एक तरफ आपने जीएसटी लागू कर दी जिसमें 28% ले रहे हैं आप, उसके ऊपर 17% टैक्स, मतलब आप टोटल गाड़ी खरीदी पे 45% का टैक्स दे रहे हैं। मतलब पब्लिक को आप सुविधा दे रहे करके आपने टैक्स का रेपो रेट बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, आपको पब्लिक पैसा दे भी रही है, पर मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको उस चीज से अवगत कराऊं। वो काम मैंने किया है अभी तक जैसा आपने बताया कि आपके शिकायत के बाद 50 मीटर के एरिया को तोड़ के बनाया गया, फिर से निर्माण किया गया। अभी भी रोडों की स्थिति अभी से क्रैकपन आने शुरू हो गए हैं। आप धमतरी से रायपुर के निकलेंगे तो कई स्थानों पे क्रैकपन आ गया, जिसको विभाग के द्वारा भरने का काम, मतलब लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज तो यह है कि जब कोई भी रोड का निर्माण होता है, जो बड़ी रोड जो बनती है उस पे एक सर्वे होता है पहले लोड कैपेसिटी का, कि हर 100 मीटर पे होता है, क्या होता है उसकी गाइडलाइन या नॉर्म्स क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर 100 मीटर पे उनकी रोड कैपेसिटी नापी जाती है कि उस रोड में किस लेवल की गाड़ी दौड़ रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि आप अभी के लिए तो बना नहीं रहे, आने वाले समय में इस रोड की कैपेसिटी और क्या रहेगी, तो उसको देखते हुए जो रोड का निर्माण होना चाहिए, उस रोड के निर्माण में कहीं न कहीं कोताही बढ़ती गई है। वर्तमान में भी छाती ग्राम के पास जो पुलिया है, वहां पे भी आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले एक छोटा सा टुकड़ा पेच रिपेयर किया गया है। आज फिर से पुलिया में वही पेच रिपेयर किया जा रहा है। करीब करीब 100 मीटर 80 मीटर के टुकड़े फट जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? मैंने लगातार इस बात को बोला, आप डायवर्सन रोड बना रहे हैं, ठेकेदार को आपने पैसा दिया है डायवर्सन रोड को कंपलसरी व्यवस्थित करके चलाने के लिए। पिछले 1 से 1.5 साल से मैं लगातार जिला प्रशासन, NHAI को फोटो वीडियो सारी चीजें भेज रहा हूं, लेकिन इनके कान में आवाज नहीं जा रही है। मतलब गुणवत्ता का अभाव आपको नजर आता है इस रोड निर्माण में? गुणवत्ता के साथ साथ सबसे पहली जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। आज आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट प्राइवेट तरीके से आपको हैंड ओवर करके ले रही है, आपको जॉब दे रही है, तो उस जॉब की जिम्मेदारी जो बनती है वो निर्धारित होनी चाहिए। एक तरफ नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के ये बोलते हैं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और आप कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ या चाहे बॉम्बे पुणे हाईवे या जो भी है, जब भारत में पहला जो हाईवे बना था पुणे बॉम्बे हाईवे, उस हाईवे को जब मैं पहली बार मैंने उसमें सफर किया था, 120 की स्पीड में मैंने सफर किया है। आज भी मेरे हिसाब से वो गुणवत्ता, और उन्होंने जो उस समय निर्माण के समय देखा कि नहीं, अगर हमारी रोड में गाय आएगी या हमारे रोड में इस स्पीड में गाड़ी चलनी है, उन्होंने उस दूरगामी चीजों को देखते हुए उसकी पूरी प्लानिंग करी। आज वो चीजें नहीं है। 4588 पेड़ मेरे ब्लॉक के, मेरे जिले के काट दिए गए। कोर्ट में और सारी जगह में आपने हलफनामा दिया कि 10 गुना पेड़ लगने हैं। आज पूरा रोड आकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, कहाँ है वो पेड़? मेरा पर्यावरण कहाँ है? आज इतनी बर्बादी हो रही है, उसका कारण कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं। ये भावना जब तक प्रशासन और शासन के अंदर में नहीं आएगी कि ये मेरी चीज है, मैं सिर्फ उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, ना मुझे कोई राजनीति से कोई मतलब है, ना किसी पार्टी से मुझे मतलब है। लेकिन आज जो विषय है, गंभीर विषय है कि मेरे शहर से गुजरने वाला व्यक्ति आज पूरा धूल मुक्त हो रहा है। PWD के माध्यम से आपने प्रस्ताव मंगाया शहर के बाईपास रोड को बनाने के साथ साथ ही हमको आप प्रस्ताव दीजिए, हमको हैंड ओवर करना है। पहला प्रस्ताव जब जाता है 69 करोड़ का जाता है, और मैंने बकायदा कमलकांत जी जो हैं, मुझे जब तक जानकारी थी, NHAI छत्तीसगढ़ के वो हेड थे, उनके द्वारा मुझे व्हाट्सएप में जानकारी दी गई कि इसकी स्वीकृति दिसंबर, मतलब पिछले साल दिसंबर में दे दी गई है। और जब मुझे पेपर के माध्यम से पता चलता है कि उस प्रस्ताव में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। मतलब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है NHAI और PWD का, जैसा मानते हैं अपन।
सारी चीजें मतलब ये तो गंभीर है। मतलब क्यों इस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों इसमें नेताओं को ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है? क्या चौथा स्तंभ भी इसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है? मेरा सवाल सबसे है, उन नागरिकों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन व्यापारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनके द्वारा आज व्यापार धमतरी में हो रहा है। आगे भविष्य में क्या होगा? हमारी लड़ाई थी बाईपास, बन गया, लेकिन चालू नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या? एक हाई टेंशन लाइन। कम्युनिकेशन गैप कितना है आपके अंदर में? जिला प्रशासन और एनएचएआई एक हाई टेंशन लाइन नहीं हटा पा रही है। आपका विभाग है, क्या है ये? मेरा एक आखिरी सवाल यह है मितेश जी कि जो सड़क बना है रायपुर से धमतरी लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन पूरे सड़क पे जर्क है, जबकि हाईवे का जो सड़क बनता है उसमें जर्क नहीं होता। उदाहरण के लिए नागपुर से समृद्धि मार्ग बनना है जहाँ 120 की गाड़ी चलाने में जरा भी आदमी को जर्क महसूस नहीं होता, लेकिन इस पूरे रोड में जर्क है। तो अपन ऐसा मानते हैं कि पूरे रोड में ही गुणवत्ता का भाव रहा है। देखिए, मेरा तो एक ही निवेदन है कि माननीय नितिन गडकरी जी को एक बार, उन्होंने बहुत सारी स्पीच ऐसी दी है और बहुत सारे ऐसे उद्घाटन भी किए हैं और वो लगातार मीडिया के माध्यम से ये बताते हैं कि मतलब मैंने जो काम किया है वो आज की तारीख में देश में मिसाल है। मैं भी मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। मेरा एक ही निवेदन है उनसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि एक बार वो धमतरी से रायपुर की जो रोड बनी है उसमें वो हमारे साथ, पब्लिक के साथ एक बार सफर करे और पानी की बोतल जैसे रख के वो दिखाते हैं कि देखिए एक बूंद भी जर्क नहीं है, एक जरसन नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी आइए और आपके द्वारा बनवाई गई उस रोड को, जिसको आपको जिसने आपने पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया, कोड़े बोर्ड तक की ही रोड में आप आ जाइए, अभी वर्तमान में आ जाइए आप। बाकी समय की बात अलग है, क्योंकि अभी तो आपका बाकी प्रोजेक्ट बचा है, आपको हैंड ओवर और करना है। चुनाव के पहले आप एक बार और आएंगे, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं कि आपके ध्यान में ये चीज क्यों नहीं आ रही है? एक कॉमन मैन आपको लगातार ट्विटर में आपके हैंडल पे लगातार टैग किए जा रहे हैं, आप क्यों उस पे संज्ञान नहीं ले रहे? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा बचाने की, अधिकारी को बचाने की है और या तो पक्षपात की है। इसकी लागत कितनी है मितेश जी, कोई आइडिया आपको? धमतरी से रायपुर 4 लेन की टोटल लागत कितनी है, सब मिला के, पुल पुलिया मिला के, आइडिया आपको? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से बाईपास के लिए 500 कुछ करोड़ रुपए ऐसा कुछ सुना था मैंने, लेकिन पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है कि कितनी की लागत में ये कार्य हो रहा है। आपने कोई पर्सनल पत्राचार किया है क्या गडकरी जी इस मामले को लेके? देखिए, मैं पूर्व में भी जब तक यहाँ धमतरी में किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था जहाँ सांसद महोदय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, मैंने कई बार इस सवाल को खड़े किया कि सांसद महोदय, आप अपनी जो पत्राचार आपके द्वारा जो किया गया है या आपने जो भी मांग किया है, चाहे वो बाईपास रोड की बात हो, चाहे वो आप ब्रॉड गेज की बात हो, आप जनता को यह अवगत कराएं कि आपने क्या मांग रखी है और क्या मांग आपका सक्सेस हुआ, ताकि जनता को आपके ऊपर गर्व हो। लेकिन आज तक कभी भी उनके द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और ना वो किसी भी माध्यम से कभी इस बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं पब्लिक से कम्युनिकेट हूं। वो आज तक चुनाव जीतने के बाद पब्लिक से बैठ के बात तक नहीं किए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय। सांसद जी इस पूरे मामले में निष्क्रिय रहे समान 100% मेरी नजर से, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मेरी नजर से जो मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक कॉमन मैन हूं, मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं अगर रोड से जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि नल चालू है, तो मेरी जिम्मेदारी कि उस नल के पानी को बंद करूं ताकि किसी घर के और पानी को पूर्ति हो सके। तो आपको तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा और देश के प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए आपने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में जनता ने आपका सहयोग किया। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सांसद जी के अलावा बहुत सारे जनप्रतिनिधि और हैं, विधायक भी है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, इन लोगों ने भी कोई प्रयास नहीं किया आपके नजर में? मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। आप भी चौथे स्तंभ के एक पार्ट हैं। आपके माध्यम से मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं महोदय कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि विधायक जी ने, सांसद जी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा करी होगी? कभी करी है आपसे? नहीं। तो आप भी ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं, उसका कारण क्या है? मैं यही सवाल है मेरा कि ऐसा क्या है भाई? आप कोई काम करेंगे, आपकी उपलब्धि होगी, क्षेत्र में आपको लोग पूछेंगे कि नहीं देखो हमारा वो सांसद था जिसने ब्रॉड गेज लाया, देखिए हमारा वो सांसद है जिसने हमारा बाईपास बनाया, हमारे कई बच्चों की जान बचाई। तो आप कहीं ना कहीं
या तो पार्टी में आपकी नहीं चल रही है, या तो आप सत्ता में होने के बावजूद भी आपको मालूम है कि मैं उस लायक नहीं हूं कि मेरी सत्ता मेरी चल सके। क्या इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में जाना चाहिए? आप एक मेरी पूरी नागरिक हैं। मंशा है जाने की, मैं जनहित याचिका लगाना चाहता हूं। मैंने जो NHA के हेड है कमल कांत जी, उनसे भी मैंने बात कही थी कि एक समय आएगा जब मेरा मन भर जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे विषय को लेकर आज तक कभी गया नहीं हूं, इसलिए मुझे कोर्ट की क्या प्रक्रिया मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस दिन भी ये उद्घाटन होगा उस समय मेरे पास जितनी फोटो जितने वीडियो हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं जरूर जाऊंगा जनहित याचिका लेके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया उसके लिए। धन्यवाद।